नमस्कार मित्रों, हाल ही में आपने आजमगढ़ की पुलिस के द्वारा एक फर्जी एनकाउंटर का केस तो सुना ही होगा। एक अभिषेक कुमार सिंह नाम का लड़का था जिसका आजमगढ़ पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया और काफ़ी फेमस हुआ ये केस। और इसमें जो है उस लड़के ने अपना बयान भी दिया है। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और ग्राम चकलाल चंद है। और इस इनकाउंटर में यही हुआ है कि मुझे पुलिस द्वारा फेक इनकाउंटर में फंसाया गया है। और मैं घर में बैठा था, अपने बीवी बच्चों के साथ था, तब पुलिस वाले आए, सादे वर्दी में आए और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में बैठाए और यहाँ से ले गए। मैं जब उनका विरोध किया तो लोग बोले कि आपको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। और लोग यहाँ से मुझे ले गए, लोग अंशुमान सिंह के दरवाजे पे ले गए। फिर वहाँ अंशुमान सिंह के घर में जाने की कोशिश की वो लोग, लेकिन अंशुमान सिंह नहीं जान सके। उनकी माता जी को और उनकी पत्नी को लोग घसीटते हुए अब कोतवाल साहब को बुलाए, कोतवाल साहब की गाड़ी में बैठा के ले गए। फिर वहां से हमें लोग उठा के ले गए वहां रानी की सराय क्राइम थाने में। वहां 2 घंटे अपनी गाड़ी में बैठाए रखे, मुझे लेके क्राइम ब्रांच थाने के ऊपर ले गए, एक रूम में बंद कर दिए सब लोग। वहां से लोग लेके आए दूसरी गाड़ी में हमें मोती घाट कोई मंदिर है, वहां से हमारी आंख इन्होंने बांध दी, हमारी आंख को इन्होंने बांध दिया। फिर हमें उतार के ले गए लोग, वहां पे उतार के ले गए। फिर कुछ देर वहां रखे हमको। फिर कोई बाइक नीचे गिराए थे और उसके बाद आंख बांधे हुए इन्होंने मेरे पैर में गोली मार दी। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो लड़के ने जो कहा है, लड़के ने क्या किया नहीं किया इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन लड़के ने जो बताया कि पुलिस ने किस तरह से उसको उसके घर से उठाया, फिर दूसरे के घर पे लेके गई और वहाँ फिर दूसरे के घर पे दूसरे बंदे के माता और बहन को घसीट के बाहर निकाला और उनको थाने में ले जाके बैठा दिया। और फिर इस लड़के को, अभिषेक कुमार सिंह को, पुलिस उठा के ले गई रानी के सराय, वहाँ पे एक कमरे में बंद करके रखा। और फिर वहाँ से 10:30 बजे के बाद बता रहा है कि लेके गई और एक सुनसान जगह पे उसके आँख पे पट्टी बांध के ले गए और वहाँ कोई गाड़ी पहले से ही फेंकी हुई थी और उसी के पास उस लड़के को रख के उसके पैर में गोली मार दी। ये इसी तरह के फेक एनकाउंटर केसेस होते हैं। इसमें उस लड़के ने जो 2 पुलिस वालों का नाम लिया है, उनका नाम है, एक तो वाजपेयी कोई दरोगा जी हैं और एक कोई सुमित ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। मित्रों, मुझे ये कहना है कि अगर ये लड़का जिस तरह से बता रहा है कि ये घटना उसके साथ हुई कि पुलिस उसके घर पे गई सादे ड्रेस में और उसको घसीट के बाहर ले आई। मैं बार बार इस चीज़ का वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप चीज़ों को जानिए कि पुलिस किस तरह से आपको अरेस्ट कर सकती है और कैसे वो अरेस्ट नहीं कर सकती है। जब भी कोई पुलिस वाला जाएगा अरेस्ट करने के लिए तो उसका बैज होगा, उसका नेम प्लेट होगा, उसकी टोपी होगी, उसका बेल्ट होगा, सारी चीज़ वो फुल यूनिफॉर्म में होगा। तो कोई सामान्य सा व्यक्ति, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर वो सामान्य सा है, सादे ड्रेस में गया है और ज़बरदस्ती आपको आपके घर में से घसीट के कहीं लेके जा रहा है तो आप उसका पूरा विरोध करिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी जान को खतरा है तो आप उस आदमी की जान तक ले सकते हो, ये कानून में लिखा हुआ है। तो कोई भी आदमी अगर आपको आपके घर से घसीट कर कहीं ले जा रहा है और कहता है कि हम पुलिस वाले हैं, तो शांत मत बैठिए, आप उसका विरोध करिए, क्योंकि आपको अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए अगर उसकी जान लेना आवश्यक है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसी अनुमति कानून आपको देता है। तो अगर कोई व्यक्ति सादे ड्रेस में आता है और कहता है मैं पुलिस वाला हूं, जबरियां आपको घसीटता है, फुल विरोध करिए। नहीं मानता है, मारपीट पे उतारू हो जाइए। कहने का मतलब यह है कि जब तक वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे, जब तक वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म में ना हो, आप उसके साथ कहीं भी मत जाइए, उसका विरोध करिए। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने उसको आंख पे पट्टी बांधा और उसके पैर में गोली मार दिया, तो ये तो फेक एनकाउंटर का केस हो ही गया। अब जरा सुनिए कि पुलिस वालों ने, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने क्या क्या ऑफेंस कमिट किया, क्या क्या अपराध पुलिस वालों ने किया, वो मैं आपको बता देता हूं। पुलिस वालों ने जो है 330 आईपीसी, जो कि अब 120 हो गई है, कि किसी भी व्यक्ति को जबरिया उसे कन्फेस कराने के लिए उसके साथ मारपीट करना। फिर आईपीसी का 348 सेक्शन लागू होता है, जबरदस्ती किसी को कन्फेस कराने के लिए कहीं बांध के रखना या उसको कन्फाइन करके रखना। फिर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके पैर में गोली मारी। 326 किसी खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति के ऊपर वार करना। और उसके बाद 34, क्योंकि इसमें कई सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं तो सबका इंटेंशन यही था उस बंदे को फंसाया जाए। 193 फॉल्स एविडेंस, फॉल्स सबूत बनाना, मैन्युफैक्चर करना, इसका अपराध उन्होंने कारित किया है। 218 पब्लिक सर्वेंट होकर
उन्होंने जो है फेक केस लगाया है, तो उसके ऊपर एक धारा बनती है और 120 भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा होती है, षड्यंत्र की धारा होती है, ये बन गई। तो मित्रों, ये कहना है कि पुलिस वालों ने 7, 8, 10 आईपीसी के ऑफेंसेस तो कमिट कर दिए। इनके ऊपर क्या कार्रवाई विभाग करेगा नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर से ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी व्यक्ति अगर सादे ड्रेस में आता है, कहता है मैं पुलिस वाला हूं, तो उससे डरिए नहीं, उसका पुरजोर विरोध करिए। अगर वो मारपीट पे आमादा होता है या कोई हथियार निकाल के आपको मारने का प्रयास करता है, तो आप भी उसके ऊपर उसी तरह से हथियार से वार कर सकते हैं या अपनी जान बचाने के लिए उसकी हत्या तक कारित कर सकते हैं। लेकिन ये कब? कि जब वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे, सादे ड्रेस में हो, क्योंकि पुलिस वालों के लिए स्पेशल जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कि वो फुल यूनिफॉर्म में होंगे, नेम प्लेट दिखता होगा, किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, साथ ही साथ घर वालों को सूचित करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सादे ड्रेस में जाओ, किसी को भी घसीट के कहीं से भी लेके चले जाओ, ये कानूनन परमिसिबल नहीं है। आप लोग अपने अधिकारों को जानिए। जो सीनियर लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ एटलीस्ट इस चीज़ को जानिए, ताकि पुलिस वाले जबरिया आपके बच्चे को आपकी आंख के सामने से घसीट के ले जाके उसका फेक एनकाउंटर ना कर सकें। मैं सिर्फ ये वीडियो इस उद्देश्य से बना रहा हूँ। धन्यवाद।